I admit that he kind of embraced that title of being choker. वही same confidence, I think it kind of came as a drawback. It is always better to kind of embrace your reality rather than running away from it. अगर एक बंदा डाउन हो रहा है तो फिर पूरी टीम का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है. अगर मैं थोड़ा और मारता तो शायद से हम जीत जाते. Same mistakes repeat हो रही है बार. टीममेट्स कवर अप फॉर ईच अदर, बट वो चीज़ में हम कहीं ना कहीं लैक कर जा रहे थे, मिसकम्युनिकेशन हो रहे थे. हु हो गया उनका, तो बस जीत गए और कुछ लोगों के हाथ से ट्रॉफी छीन ली. बार बार यही चीज़ सुनने मिली कि लाइन चोकर, ऑफिशियल चोकर, ये चोकर, वो चोकर. मतलब जहाँ पे प्यार मिलेगा ना वहाँ हेट भी मिलेगा. So the players, everyone knows it that we have choked multiple times in multiple tournaments, but that does not mean that we are a bad team. #2 को लोगों ने ऐसा बना दिया कि जैसे कि सिर्फ 2 टीम खेल रही है. भाई 16 टीम खेल रही है, उसमें अगर हम हर टूर्नामेंट में #2 #3 आ रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम चोकर है. हम भाई वो जो नीचे के 14 टीम है उनसे ऊपर है. जितना आउटसाइड वर्ल्ड को पता है कि हाँ लाइक देयर वाज अ लॉट ऑफ शफल्स गोइंग ऑन, बस वो लोग को इतना पता है. बट initially we didn't have any thoughts कि lineup change करने this that, but when there was an option we were like okay why not, let's explore. हम भी सोच रहे थे to should we continue with the team, should we continue with our coach या नहीं करें, should we get other players in. So basically एक डिफ़िकल्ट डिसीजन लिया गया था, दैट इज़ हमारे कोच हमारी टीम से अलग हुए थे. दैट वाज हार्ड फॉर अस बिकॉज उनके साथ ही इतने टाइम से आई थिंक 2.5 ईयर से खेल रहे हैं. मुझे इंडिविजुअली और हमारी टीम को इंडिविजुअली बहुत अफेक्ट किया था, इमोशनली भी, क्योंकि हमारा बॉन्ड सिर्फ एज अ टीम का नहीं है. उस आउट ऑफ द गेम भी जो बॉन्ड हम शेयर करते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है. और ऑफ कोर्स और फिर वेज भाई के जाने के बाद तो हमें वो और चीज़ और हिट कर गई कि वी शुड हैव, क्या बोलूं, अच्छे से खेला होता और क्या बता, अच्छे से परफॉर्म किया होता तो अभी हम साथ में होते सब. तो सडनली उनके बिना खेलना वाज अ हार्ड टास्क. बहुत सारे ऑफर्स थे हमारे लिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, बट मुझे ऐसा पर्सनली इट वाज माय डिसीजन ओनली बिकॉज एवरीवन एल्स वाज अगेंस्ट इट. इट वाज माय डिसीजन कि लेट्स गिव द बॉयज वन लास्ट ईयर टू प्रूव देमसेल्व्स. पहला 15 डेज तो बहुत शेडी गया है टीम का. लाइक परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, हम नहीं 12th फिनिश हो रहे हैं, 10th पे आ रहे हैं पॉइंट्स टेबल पे. फिर बाद में एक दिन सब बैठे, सबने बात किया, क्लियर आउट किया, रोल्स डिस्ट्रीब्यूट किए. AK was performing quite bad, Trigger was very off, Ash का भी कुछ चल नहीं रहा था. एंडिंग हुआ है हमारा 2023 का, wasn't that good. मतलब चारों प्लेयर का ये माइंडसेट है कि वापस ट्रैक पे आना है. From the past 1.5 month they're all back into form. AK is performing with average 3 kills per match, Vaz is performing, Trigger is back, Ash is back to his form, is leading the team well. तो 2023 में जो हमारे अप्स एंड डाउन्स आए, जो मतलब हमने फिर रिकग्नाइज किया कि क्या क्या गलतियाँ हैं हमारी. लैंड में लास्ट डे पे आके या ऑफिशियल चोक कर देते हैं, तो फिर हमने इस साल शुरुआत की है न्यू माइंडसेट से. मतलब इस बार एग्रेसिव ओजी देखने को मिलेगी. इस साल का अप्रोच ये फोकस है कि एज अ टीम जो नहीं कर पाए हैं या जो करने से चूक गए हैं वो कंप्लीट करना है. Regardless of anything, you come last, you come first, you come third, you come fourth, we should be number 1 in kills. 2024 को मैं अपना प्राइम बनाने वाला हूँ. बस ESL जो लैन है नेक्स्ट जो होने वाला है उसमें भी MVP रहना है, नो डाउट, और टीम को भी जिताना है. Hello and welcome to Snapdragon Pro Series BGMI Challenge Finals. अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो एक्सपेक्टेशंस तो थे. From the forest to the open jungle, hear the roar. Put your hands together for Orangutan. ओरंगुटैन आज जब एंट्री भी मारी थी थोड़े से अनसेटल्ड लग रहे थे. अगर आप बात करेंगे तो इन्हें भी बहुत ज़्यादा प्रूव करना है. म्यूजिक डे 1 की एंट्री के टाइम
मैं थोड़ा डिसअपॉइंट था, मुझे लगा था कि आवाज़ आएगी। Game number 1 Maisie. We're about to go live. मैं नोटिस कर रहा था कि कहाँ से किसी आवाज़ आ रही है, फिर वही हमने ऐसा कन्वर्ट किया है। Already push आ चुका है, ट्रिगर भी घुस पड़े हैं, but एडमिनो एक चांटा DBS का। I think first day performance expectations surpass हुए थे। और अब OR के एक आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे। साहब देखना ये क्या वो रिवाइवल पॉसिबल हो पाएगा? नहीं। और देखते ही देखते ओरांगुटैन लेकर जाने वाली है पहला विनर चिकन डिनर। डे 1 के एंड में ओजी चल रहा था कि हम जब मारना चालू किए थे तो किलफील्ड में सी ओजी चल रहा था, क्योंकि हम रुक नहीं रहे थे, हम मार रहे थे। ऐश और ट्रिगर लेफ्ट में मार रहा है, विज नॉर्थ में मार रहा है, मैं ईस्ट साइड मार रहा हूँ, बस मार रहे हैं। हम लोग चारों का माइंड, हम एक ही ट्रैक पे चारों बंदे, तो हमें पता है क्या करना है क्या नहीं। जैसे अग्रेसिव खेलना है वो सिचुएशन में तो खेलेंगे। जो मैच नंबर 3 है आज के दिन का, उसकी शुरुआत हो चुकी है। पिछले 2 मैच बहुत ज्यादा बढ़िया गए। ओजी वो भी चाहते हैं फिनिशर्स निकालना। ऐश के द्वारा लॉक किया जाएगा गेमन ई-स्पोर्ट। ट्रिगर बोले थर्ड पार्टी आ रही, आने दे। क्या ये फाइट होने वाली है? जी हाँ, वहाँ पे एक टर्न उन्होंने शॉट दिए। फिर बोले जी आ रही, अरे इनको भी आने दे। कि यहाँ पे सांस लेने तक का मौका नहीं है, क्योंकि ग्लोबल ई-स्पोर्ट का दस्तक देखने को मिलता हुआ। बस मजा आ गया। इसी के साथ ये चौथी स्क्वाड जिनका एलिमिनेशन करते हुए दिखाई देंगे ओरांगुटान। वो मैच हमें पता था वो रिच पे जितनी और भी टीम आती ना वो भी मरती, कंफर्म। चलते हैं सीधा सेना की तरफ। मैप नंबर 4 फॉर द डे, साहमी से लेके हातिम तक हमारा फ्लाइट पाथ। OG has nothing to lose. Already अच्छे खासे पॉइंट्स कमा रहे हैं, they can have a decent game. आई थिंक दोनों ही तरफ काफी इंटेंस माहौल है। 2v1 या 1v1 का सिचुएशन, एंड यहाँ पे भी सीधा फर्स्ट वाइप अप। गुजरात टाइगर्स यहाँ पे वाइप आउट हो गए। मोस्टली ऐसे सिनेरियो में जो असॉल्टर होता है वो थोड़ा सा फंबल करता है कि यार 4 बंदे आ रहे हैं, कैसे संभालना है, वो थोड़ा सोचने लग जाता है। बट उसकी पोजीशन पता नहीं थी उनको, तो वो वेट कर रहा था, पेशेंस। वहीं पे Ash, the lone survivor from the OG, he got drawn down. एक बंदा आया, उसको जान दिया, दूसरे बंदे को मारा, फिर पहले बंदे को मारा। He's going big और अकेले ये प्लेयर ने आइकुशोल को बाहर निकालने का जिम्मा ले लिया है। फिर जो तीसरा बंदा था उसको अंदर जाके मारा। फिर जो एस्पा और है वो पिक करके मतलब टीपीपी के एडवांटेज में खड़ा था, उसको भी मार दिया उसने डीवीएस से। मतलब मैं वेस पे चिल्ला दिए थे, भाई क्या कर दिया। मतलब वो आते गए, मैं मारता गया। मतलब हमारे आइजल ने इतना अच्छा क्लच मारा, कल मुझे ही मन करेगा ऐसा क्लच मारने का यार। बट उसने जो मारा है भाई। लास्ट गेम फॉर डे 1, ओजी जोन का पूरा फायदा उठाते हैं। जोन का कहो, डे 1 का कहो, ये लैंड फाइनल की बढ़िया शुरुआत है। ओजी यहाँ पे मूव इन करते हुए, क्या ओजी एक और चिकन डिनर की तरफ जा रही है? बिल्कुल हाँ, एंड ओरांगुटैन विद अनदर चिकन डिनर। ओरांगुटैन सेफ्टी क्वेश्चन की बात कर रही थी मेजी, ये तो अच्छा खासा सेफ्टी क्वेश्चन है। 85 पॉइंट्स फॉर ओरांगुटैन। या मतलब when day 1 ended I was बहुत खुश था मैं, not for me or the organization but for the boys, because बहुत टाइम हो गया था उनको लास्ट प्लान खेल के। they missed BGIS, they missed BMPS। आज एक ऐसा दिन था जहाँ पे ये लोग सिर्फ मारने के लिए खेल रहे थे। इन लोग को प्लेसमेंट से फर्क नहीं पड़ रहा था, इन लोग फिनिशेस के लिए खेल रहे थे। इनका माइंडसेट ही वैसा था कि इन्हें घुस के मारना है। बाहर का एटमॉस्फेयर पता नहीं, लेकिन हम लोग अंदर बहुत इंजॉय कर रहे थे, मारो 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 कर रहे थे। From day 1 also, जब 30 पॉइंट के आसपास की लीड थी, मुझे नहीं लगा कि वो लीड was enough। वही सेम कॉन्फिडेंस जो डे 1 में हमको हेल्प कर रही थी, आई थिंक इट काइंड ऑफ केम एज अ ड्रॉबैक। Hello everyone, welcome to Snapdragon Pro Series, the PGMI Challenge Finals Day 2. लैन, एक 3 दिन का लैन ना मोमेंटम का खेल हो जाता है। And now everyone, put your hands together for the table toppers. Team Orangutan! डे नंबर 2 है। ऑलरेडी ओजी ने ऐलान कर दिया है कि आज हमें चोक नहीं करना है, अच्छा खेलना है, क्योंकि ओरांगुटैन ने तो कल आग मचाई थी। और देखिए AKOP ऐश तो दिख ही रहे हैं, साथ में हर्ष और गमला बॉय। पर इन सब की कहानी थोड़े समय बाद देखेंगे, क्योंकि हमारा जो पहला मुकाबला है वो शुरू हो चुका है। और चलते हैं पहले मैच की तरफ। एरांगल का आज के दिन का ये पहला मुकाबला। बट ओजी वेस्ट गॉड, इस प्लेयर को थोड़ा सा समय डालना पड़ेगा, मुश्किल हो सकती है यहाँ पे सिचुएशन उनके लिए। एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। ऐश वो प्लेस उनके बाहर डाउन हुए, विद गॉड उनके ऊपर डार्क लॉर्ड का ग्रेनेड आया, विद गॉड वो भी डाउन हुए। लास्ट जोन्स था वो, मतलब 6-7 टीम्स अलाइव होगी, एंड हम पे अच्छी खासा हाई ग्राउंड
गुड पोजीशन थी, चिकन वाली पोजीशन थी। नॉक एंड फिनिश निकाला, ब्लाइंड की दिक्कतें जरूर बढ़ेंगी, बट स्किप विद दैट यूएमपी, दैट एडीएस, एवरीथिंग वाज फ्लॉलेस। सीधा 180 डिग्री मुड़े और ट्रिगर को गेम से बाहर निकाला। मतलब डिफेंड 2 जगह से पुश आना था और हमें डिफेंड करना था उसी टाइम पे। मतलब मेरा गेम में वो आ गया, कनेक्शन सर्वर लॉस्ट और समथिंग, ओके, और डायरेक्ट मैं लॉबी में चला गया। सेकंड मैच मिरामार में भी हमारा रोटेशन ऑन पॉइंट था। अपन ने जोन्स अच्छे से कमिट किया, अच्छे से प्रॉपर होल्ड पोजीशंस लिए, एंड एंड में एक फाइट में वर्सेस ब्लाइंड थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ था। वेस्ट गॉड एक फिनिश के साथ है, ब्लाइंड वर्सेस ओजी ये फाइट होने वाली है। अल्टू एक और खिलाड़ी मान्या उनको डाउन करेंगे, हर्ष एचपी बहुत ज्यादा कम, एक और फिर से उनको डाउन किया गया। ट्रिगर का वो शानदार ग्रेनेड एक पे फिनिश करेंगे हर्ष को डार्क लॉर्ड। उसमें एक कैजुअलिटी हुई और 3 नॉक हो चुके थे। ऐश के ऊपर एक ग्रेनेड फटा, वेस्ट गॉड बहुत ज्यादा ओपन में आते हुए दिखाई दे, उनको भी डाउन किया जाएगा। बट वहाँ पे एके ने बहुत अच्छे से संभाला। टेक योर ओपी, द बॉय विल रिवाइव द 2 रिमेंडर्स ऑफ द टीम। अब अकेले बचे हैं माफिया और उनको भी दूर दराज एक्विनॉक्स की मोलोटॉप निपटाते हुए दिखेगी। फिर मैं राइट में गया, फिर मेरे को राइट में ओआर का एक बंदा दिखा। फिर मैच के बाद रॉबिन बोलता है कि तेरे को स्पॉट कैसे हुआ? मैं बोला शील की निगाह है। और एक बार फिर से टॉप 3 का पायदान। एक ही ओपी माय बॉय, यू ब्यूटी, एक एक करके सबका संहार करते हुए दिखेंगे। क्या शानदार गेम प्ले के ओपी के द्वारा 6 फिनिशर्स निकाले। फियर्स फॉरवर्ड दैट शॉट, फियर्स को भी उन्होंने डाउन किया और देखते देखते सामने एक और खिलाड़ी, उसके भी बहुत ज्यादा कम है, सेंटर को भी डाउन कर सकते हैं, डाउन किया गया। एके ओपी, अगर वो ये क्लच निकाल कर जाते क्या शानदार वो माहौल होता। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पता कि ओजी 3-4 गेम लगातार चोक करने वाली है। मतलब आज नहीं तो कल करेगी, तो उतना उनसे कंपटीशन का डर नहीं है। अगर आप बैक टू बैक 2-3 गेम अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो, सडनली एक मैच पे आके चिकन मार के टूर्नामेंट लेके चले जाना, इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। मैं वेट कर रहा हूँ चोक्स के, तो ये पॉइंट से ओजी को बच के रहना होगा, बिकॉज ये हमने पहले भी देखा। वो मैच से हमारा थोड़ा मोमेंटम ब्रेक होना चालू हो गया। हम आ चुके हैं आखिरी गेम में डे 2 के, सभी एक साथ एकजुट होके यहाँ पे कुछ भी होने वाला है। दूर से यही दिख रहा था कि वहाँ 2 टीम लड़ रही है, तो मैंने ऐश को बोला कि यार थर्ड पार्टी कर देते हैं, क्योंकि हाई ग्राउंड था, फिर वहाँ से बेटर पोजीशन बनती थी। ओरंगुटान भी देखिए महफिल में शामिल होते हुए, विल्स गो डाउन हो चुके, ट्रिगर अभी भी जीवित है। 5 टीम वहाँ पे थी और वो मेरा डिसीजन गलत था। क्लच गॉड वहाँ पे मौजूद है, पर उनको आदि ने नॉक कर दिया है। सांप की तरह रेंग के थे, डस लिया है। डार्क लॉर्ड कहाँ से आ गए? एंड यहाँ पे हो क्या रहा है, प्लेयर्स गाड़ी से व्हीकल से उतरना ही नहीं चाह रहे, पर उतार दिया गया ट्रिगर की तरफ से। और फिर मेरे वजह से वहाँ पे हम 3 बंदे मर गए। हमारी मिस्टेक हो रही थी, हम कभी फाइट ले रहे थे लेकिन साथ में नहीं फाइट ले पा रहे थे। नॉर्मली क्या होता है कि टीममेट्स कवर अप फॉर ईच अदर, बट वो चीज़ में हम कहीं ना कहीं लैक कर जा रहे थे, मिसकम्युनिकेशन हो रहे थे। जहाँ पे मतलब हम पेशेंसली खेल सकते थे, क्योंकि ऐश श्योर नहीं था उस चीज़ के लिए। ऐश के माइंड में था कि वहाँ बहुत सारी टीम है, बट मैंने थोड़ा रशिंग करवा दिया। वैसे मेरे हिसाब से सेकेंड डे का जो लास्ट मैचेस थे 4 मैचेस, वो भी ज़्यादा चौक गए, उनमें हम ज़्यादा पॉइंट्स निकाल सकते थे। डे 2 में इतना चौक करने के बाद पर्सनली थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। जहाँ पे हमारी 50-60 पॉइंट की लीड हो सकती थी, वहाँ पे हम 2 पॉइंट से नीचे सेकेंड। 3 दिन 16 टीम्स 18 मैचेस और सिर्फ एक चैंपियन। फ्रॉम द जंगल टू द अरीना, दे आर डेडली मैन, दे आर ओरंगुटान। ओरंगुटान और आइकुसोल के बीच में हो चुकी है भिड़ंत। फर्स्ट मैप के पहले हम लोग का 2 पॉइंट का गैप था, फिर उसमें भी हमारे इक्वल पॉइंट्स है 16 और हमारे, तो सिर्फ फिर भी 2 पॉइंट का ही था। ओजी को सब्र से टैकल करा है, कोई जल्दबाजी नहीं करी। हमने सेकंड मैप में लीड बना ली थी 13 पॉइंट की। एस पावर तूफान की तरह टूट पड़ेंगे एंड ओजी का पतन 13वें पायदान पे। मतलब जो थर्ड मैच था ना एरांगल और फोर्थ मैच था, दोनों में 0-0 पॉइंट है हमारे। ओजी उनके लिए सिचुएशन खराब होने वाली है, वो पहला पायदान छिन गया है, क्या वो दूसरा पायदान, उससे भी वो हाथ धो बैठेंगे, ये जानते हुए भी कि अभी भी बहुत सारी टीम मौजूद है, वो सतह पर नहीं पहुंच पाएंगे। पर एक केओपी WSP के रेडेंट के द्वारा डाउन किए गए, केओपी उनको समाप्त किया गया, ऐश उनको भी डाउन किया गया। आगे एक बार फिर से वो सपने टूटते हुए दिखाई देंगे। ओरंगुटान ये आप बार बार नहीं कर सकते। लास्ट मैच पे जब हम सेकेंड पोजीशन पे थे और हमारे ऊपर सोल थी, पॉइंट्स डिफरेंस उतना ज़्यादा था नहीं,
डेफिनेटली एक चांस था कि हाँ हमें कम बैक कर सकते हैं एक चिकन डिनर, बिकॉज मैप इरांगल था। इरांगल हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट मैप है। इतने सारे मैचेस, इतने सारे अच्छे गेम प्लेस देखने के बाद इट ऑल कम्स डाउन टू वन लास्ट गेम। आपको शायद लग रहा होगा कि नहीं, everyone had a fair share of opportunities last game पे। वहाँ पे ओजी कॉन्टेस्ट हो रहा है गुजरात टाइगर्स से। एक ही और विक्स यहाँ पे मूव कर रहा है। क्या गुजरात टाइगर्स यहाँ पे पार्टी स्पॉइल करेंगे? विक्स यहाँ पे विस्डॉट का पिकअप करेंगे। एकेओपी अपने टीम से बचे हुए एस्केप करने की कोशिश। कार्निवल गेमिंग वो एक्स्ट्रा फिनिशर चाहते हैं, ट्रिगर उनको बीट आउट किया गया और ओरांगुटान उनका एलिमिनेशन 9वें पायदान पर। एक बार फिर से वो सपना मात्र सपना रह गया। फर्स्ट डे इतना अग्रेसिव गए अपन और किल्स निकाले। थर्ड डे वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं हुई है। जब मैं MVP का वो जो चेक था वो लेने जा रहा था, मैंने ऐश को बोला यार मुझे रोना आ जाएगा। आंसू पोंछा, उठा गया। बट उस टाइम पे जब मैं वो चेक ले रहा था, जब सब मुझे देख रहे थे और एक चिल्ला रहा था, मैं ब्लैंक था। मैं समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। और अगर मैं थोड़ी देर और रुक जाता होगा तो मैं रो देता। होता है यार। मैं जॉनी की फीलिंग जो MS2 था जिसमें वो ट्रॉफी मतलब MVP की ट्रॉफी लेता, उसमें भी उसको मैं समझा था कि ये बंदा रो रहा है। कितना भी सोलो परफॉर्म कर लो, अगर तुम्हारे 3 बंदे वहाँ बैठे ना दूर, जो तुम्हारे साथ खड़े नहीं यहाँ पे, आंखों से आंसू आ जाते, दिल टूट जाता है कि वो भी नेक्स्ट टाइम यहाँ खड़ा होना चाहिए, साथ में ट्रॉफी उठाना चाहिए। एक सक्सेस स्टोरी की हम बात करते हैं। किसी भी सक्सेस स्टोरी को आप देख लो, अगर शुरुआत में फेलियर नहीं होता है तो लास्ट में जाके सक्सेस में मज़ा नहीं आता है। ESL टूर्नामेंट में भी हमें चोक करना लिखा था। शायद भगवान का कुछ और प्लान है, क्योंकि ये चीज़ तो होती है अगर ESL हम जीत भी आते तो वो लोग अनऑफिशियल मर्चेंट बोलते हैं। I don't think any team has faced the kind of adversities these guys have faced in terms of fan pressure, in terms of tournament pressure. But I think eventually when we win, the story is going to be perfect. One constant thing which I want the boys to believe is that nobody can knock them down except themselves. अभी के लिए इस पे मीम्स बनाएंगे, इस पे हंसेंगे, बट अंदर ही अंदर खुद ब खुद हम प्रैक्टिस और ग्राइंड अपना चालू रखेंगे ताकि The day we become champions, लोगों को ना देखे कि हाँ हम उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। जब वो रिजल्ट्स आएंगे तब हम उनको बताएंगे कि हाँ हमने क्या काम किया है। that's the day these boys will be back in their form again, keep killing it, keep winning back to back, but we just need that one win to start. And जीतेंगे तो सही है, कब जीतेंगे उसकी बात।